Hello students and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathore and I am back again with another video on chemistry today. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक टॉपिक। सोचो, गेस करो क्या टॉपिक हो सकता है? सोचो। Yes, you guessed it right. सबसे डरावना टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों मैं कह रही हूँ डरावना और खतरनाक? बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ही मुश्किल समझते हैं, बहुत डरते हैं और बहुत कंफ्यूज होते हैं और कभी कभी तो वो छोड़ भी देते हैं, इसे ओमिट कर देते हैं पढ़ाई करते टाइम, प्रिपरेशन के टाइम। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि इसको बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल शब्दों में और बहुत ही कम समय में बहुत इजी सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसका मतलब ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को मैं काफी इजी बनाने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले तो व्हाट इज IUPAC? क्या है ये IUPAC? IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी रूल्स, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी रूल्स जो है वो पुट फॉरवर्ड करती है बेसिकली, और इनको इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, यही केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हों हमारे आसपास केमिस्ट्री में, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले, उन सबका जो नाम होता है, उनका जो नामकरण किया जाता है ना, उसी को कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण करना, उन्हें नाम देना। नॉमेनक्लेचर में हम सभी रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स को हमें कैसे फॉलो करके किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे सिंपल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम टफ की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर शुरू करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को दिमाग में रखना है वो ये है कि कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, है ना। और सबसे ज्यादा कार्बन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट हमें मिलता है कंपाउंड्स में वो है हाइड्रोजन। तो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन जो है वो भाई भाई हैं। ठीक है, तो पहली बात जो हमें याद रखना है वो ये है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। क्यों मैंने ये 4 डंडे बनाए हैं? डंडे नहीं है ये बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट, टेट्रा यानी 4, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, यही यूज करते हैं ना। टेट्रा मीन्स 4 और वेलेंट मीन्स वैलेंसी। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। 4 वैलेंसी यानी कार्बन मैक्सिमम जो है 4 बॉन्ड्स जो है बना सकता है किसी भी दूसरे एटम के साथ या एक ही किसी एलिमेंट के एटम्स के साथ। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसके हमेशा 4 बॉन्ड्स होते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है, जहां पर भी आपको कार्बन की वैलेंसी खाली दिखाई देती है समझ लीजिए आपको उसे हाइड्रोजन से फिल करना है। ठीक है, ये हमेशा हमें याद रखना है। सपोज ये आपको एक कंपाउंड किसी ने दे दिया, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ। ठीक है, सपोज ये कंपाउंड आपको दिया, क्या ये कंपाउंड कंप्लीट है? क्या स्ट्रक्चर कंप्लीट है इसका? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे हम, जो कार्बन की बाकी वैलेंसीज हैं वो ऑटोमेटिकली हम हाइड्रोजन से भर देंगे, या हम ये मान के चलते हैं कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है।
कहीं पर भी अगर कार्बन है और उसके सामने ऐसे बॉन्ड्स बने हुए हैं खुले हुए और कुछ भी नहीं है वहां पे, तो समझ लीजिए कि यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज ये कोई कंपाउंड है और ये आपको ऐसा दिया हुआ है, सपोज ये दिख रहा है आपको, तो क्या करेंगे आप, जो कार्बन की 1 2 3 जो चौथी वैलेंसी है वहां पर आप हाइड्रोजन लिख देंगे, यहां पर भी आप हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक है, वैलेंसी गिन लो 4 4 है, तो ये कंपाउंड कंप्लीट है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में दो चीजें होती हैं नॉर्मली। सबसे पहले एक होता है रूट वर्ड या वर्ड रूट भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है, रूट वर्ड प्लस होता है सफिक्स। अब सफिक्स क्या है, जो नाम के पीछे वाला पोर्शन होता है ना, सबसे आखिरी में लगता है, उसे सफिक्स कहते हैं, और सबसे शुरू में जो लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाम में दो चीजें हैं, रूट वर्ड और सफिक्स। रूट वर्ड हमें कहां से मिलेगा और सफिक्स कहां से मिलेगा वो हम देख लेते हैं। रूट वर्ड या वर्ड रूट हम कहां से निकालेंगे, ये हमें पता चलता है कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम से। एक टेबल बना देती हूं, हमेशा ध्यान रखिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो आपका रूट वर्ड हो जाएगा मेथ। अगर 2 कार्बन है तो आपका रूट वर्ड हो जाएगा एथ। सिमिलरली 3 कार्बन है तो प्रॉप, ये हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, आया कुछ याद, क्लास 10th में हम ये पढ़ चुके हैं। C4 अगर है, कार्बन अगर 4 है, तो जो रूट वर्ड आएगा शुरू में जो आएगा वो होगा ब्यूट। कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, कार्बन 8 है तो क्या आएगा, ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, और 12 है तो डोडेक, DODEC, डोडेक। ठीक है, ये तो आपको पहले से भी पता है और आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली। ठीक है, तो हमने कहा एक तो होगा रूट वर्ड, तो वो यहां से मिला, और दूसरा हमने कहा कि सफिक्स होगा, सफिक्स यानी वर्ड के नाम के आखिर में जो लगेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। कैसे, हमने क्लास 10 में पढ़ा था, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में सफिक्स लगता है इन, आया याद यस आई नो, याद आ गया होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो सफिक्स लगता है इन। ठीक, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स लगता है आइन, YNE, आइन। याद आया, अल्केन अल्कीन अल्काइंस पढ़ा था ना हमने, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन्स कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स में तो अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन। चलिए इसके बेसिस पर हम धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। मोस्ट सिंपल से हम शुरू करेंगे। सबसे सिंपल क्या है, ये भी हमने पहले पढ़ा है। सबसे पहला है कार्बन और इसके 4 हाइड्रोजन, क्या है भाई ये बताओ, इसी को हम लिख सकते हैं एज CH4, याद आ गया होगा अब तक। सिंगल कार्बन है तो मेथ इसका सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, ये मेथ आएगा इसका रूट वर्ड, और आखिर में आएगा एन, मिथेन। इसमें तो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड के तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। ठीक, चलिए थोड़ा इससे और डिफिकल्ट देखते हैं, ये क्या है, दो कार्बन, इसी को कैसे लिखते हैं, C2H6,
और इसी को ऐसे भी लिखते हैं CH3-CH3। चेक कर लो, सब एक ही है, तीनों में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहां पे इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, रूट वर्ड आ गया इथ, और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो आ गया एन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेन। सो सिंपल है ना। अभी शुरू में तो बहुत सिंपल है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन उसे भी हम इजी बना देंगे, नॉट एट ऑल, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कार्बन, चलो 4 कार्बन लेते हैं, सपोज देयर आर 4 कार्बन। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं तो आपको मालूम ही है कि आपको क्या करना है ना? आपको सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है, फिल करनी है। सारी वैलेंसीज जो कार्बन की हैं, जो ये सो कॉल्ड डंडे आपको दिख रहे हैं, बॉन्ड्स, है ना, ये सब आपको हाइड्रोजन से फिल कर देना है। ठीक, अब इसी कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसी को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से, या इसको बंद फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म में, CH3 CH2 CH2 CH3। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना? ये है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, चलिए अब हम रूल्स फॉलो करते हैं और इसका नामकरण करते हैं। कितने कार्बन हैं? 4। वर्ड रूट कहां से आया? ब्यूट आया, BUT। कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो एन आया सफिक्स, और इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बन गया ब्यूटेन। ठीक है, सिंपल है ना? चलो चलो हम 1-2 अल्कीन्स भी देख लेते हैं, अल्काइन भी देख लेते हैं। सपोज कि ये है एक, अब सपोज ये एक कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन का एग्जाम्पल है ये। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है क्या? 2 बॉन्ड ये हैं और 2 हाइड्रोजन 4, 2 बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन 4, तो दोनों ही कार्बन की वैलेंसी सारी फिल्ड है। ठीक है, अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे बताइए? 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? इथ आएगा इथ, और सफिक्स क्या आएगा? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा ईन। इस हिसाब से इस कंपाउंड का नाम हो गया इथीन। ठीक है, इथीन के ऊपर मीथीन पॉसिबल है क्या? सोचो, क्या मीथेन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कैसे होगा? क्योंकि यहां हमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए मिथाइन के लिए। तो जब कार्बन ही एक है तो इसका मतलब यह है कि मिथाइन और इथाइन तो होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना? कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए इथीन या इथाइन से शुरुआत होगी इस होमोलोगस सीरीज की। अब बताओ भाई ये क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन, क्या आ जाएगा? इथ। ट्रिपल बॉन्ड तो क्या आ जाएगा? सफिक्स आइन, इथाइन। ठीक है, तो ये हो गया एक अल्कीन और ये हो गया अल्काइन। चलो भाई ये बताओ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है? 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोप, है ना? प्रोप आएगा इसका वर्ड रूट, इसका वर्ड रूट आएगा प्रोप। डबल बॉन्ड है इसलिए ENE, इन, प्रोपीन। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। 3 कार्बन के बाद आएगा 4 कार्बन, CH2 CH, एक है ये कंपाउंड, और इसी का एक और भाई है, वो भी लिख देते हैं। चलो अब ये कंपाउंड देखो भाई, 1 2 3 4,
4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटीन होना चाहिए। अगर ये ब्यूटीन है तो फिर ये क्या है? कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो ब्यूट आएगा वर्ड रूट और एंड में आएगा इन। तो क्या ये दोनों ब्यूटीन है? बताओ, हैं दोनों ब्यूटीन है। लेकिन अगर ये दोनों ब्यूटीन है तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें कुछ डिफरेंस भी है ना। क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है डबल बॉन्ड की पोजीशन का। अगर हम कार्बन को नंबर दें, नंबरिंग करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर हम नंबरिंग करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि यहां पर तो डबल बॉन्ड कार्बन एटम नंबर 1 पे है और यहां कार्बन 2 पे है। कैसे पता चला? मैंने क्यों बोला कार्बन 1 और 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो लोएस्ट नंबर है ना उसको मानते हैं। 1 और 2 में लोएस्ट नंबर क्या है? 1, तो हम मानेंगे कि डबल बॉन्ड कार्बन 1 पे है। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में है, तो हम लोएस्ट नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कार्बन 2 पे है। ठीक, तो इस ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कार्बन 1 पे है, जबकि इस ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कार्बन 2 पर है। इसका मतलब यह है कि यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है डिफरेंस। चलिए अब एक काम करिए, इसका अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखकर देख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं? 1 2 3 4, क्योंकि दोनों सेम हैं, दिख रहे हैं हमें। C4 और इसका हाइड्रोजन गिनो, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहां पर भी 8 हाइड्रोजन है, तो इसका भी है C4H8। ये क्या हुआ भाई? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, और कौन से वाले आइसोमर्स हैं ये भाई? क्या डिफरेंस है इनमें? इनमें डिफरेंस है डबल बॉन्ड की पोजीशन का, इसीलिए ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्या है? पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो पोजीशन की हम बात करें तो हमें पोजीशन, क्योंकि दोनों की अलग अलग है, तो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। यहां पर है 2 पर, तो हम लिखेंगे ब्यूट 2 इन, और यहां पर 1 पे है, तो यहां हम क्या करेंगे बताइए? यहां क्या हम 1 लिखेंगे? यहां पर आप 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बात एक ही है, ये आप ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। अगर मैं कह रही हूं ब्यूटीन तो इसका मतलब ही है कि डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है। अगर मैंने कहा ब्यूटाइन तो ये अंडरस्टूड है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पहले कार्बन पे है। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे नहीं है तो वो किस कार्बन पे है, ये पोजीशन, इस पोजीशन को मेंशन करना मैंडेटरी है। तो अगर सेकंड कार्बन है तो ब्यूट 2 इन, अगर थर्ड कार्बन पे है तो फिर उसको हम 3 लिखेंगे। ठीक है, वो यहां पॉसिबल नहीं है ब्यूटीन में, वो फिर होगा पेंटीन में। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना मैंडेटरी होती है अगर वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं है तो। ठीक है, चलो भाई ये एक कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे इस कंपाउंड का नाम देना है, तो कैसे नाम देंगे बताओ? इसका नाम कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है ये, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर लो। भाई जो रूल है, अगर लॉन्ग चेन कंपाउंड मैंने लिखा है तो रूल ये है कि कोई भी जो कंपाउंड है उसमें हमको सबसे पहले एक लंबी चेन, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, लॉन्ग चेन हम आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, 5 है तो हम लिख देंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे एन, तो ये हो गया पेंटेन। वेरी इजी। ठीक है, लेकिन अगर इसी कंपाउंड में मैं कुछ वेरिएशन कर दूं,
सपोज के इसको मैं ऐसे लिख दूं, फिर क्या होगा? चलो अब एक लॉन्ग चेन कंपाउंड लेते हैं। देखिए भाई, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड का हमें नामकरण करना है, तो इसका नाम हम कैसे देंगे ये बताइए आप मुझे। क्या तरीका है? क्या करेंगे हम? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, अब डबल बॉन्ड को हम कैसे काउंट करेंगे? देखो भाई, ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हम लेते हैं, इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या होता है, या तो आप नंबरिंग यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या उल्टा कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब सवाल यह है कि सही तरीका क्या है, सही तरीका, करेक्ट मेथड क्या है? सही तरीका यह है कि जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर, और यही रूल है। द रूल इज कि डबल बॉन्ड जो इस कार्बन पे है, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो बहुत ही इजी है, यहां से तो ये दूर है और यहां से पास है, हमें दिख ही रहा है। इसका मतलब ये है कि नंबरिंग हम इस तरफ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। वेरी सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट वर्ड दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हम लिख देंगे हेक्स, ठीक है। और डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इन, यही बताया ना मैंने। और इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पोजीशन डबल बॉन्ड की, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स टू इन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्स टू इन, ठीक है। इसका नाम मैंने लिख दिया हेक्स टू इन, ठीक है। सपोज ये डबल बॉन्ड यहां ना होकर अगर यहां होता, थर्ड कार्बन पे होता, तो इसका नंबर नाम क्या होता? इसका नाम होता हेक्स 3 इन। एम आई राइट? आ रही है बात समझ में? कार्बन नंबर 3 पर है डबल बॉन्ड, तो हेक्स 3 इन हो जाएगा, सिंपल है ना। अब मुझे बताओ कि अगर यही डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तब क्या होगा? हाँ भाई, अब ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, अब क्या नाम हो जाएगा? क्या मैं यहाँ पे हेक्स 4 इन लिख दूं? लिख सकती हूँ क्या? नहीं लिख सकती ना, क्यों? क्योंकि अब जब ये यहां पर आ गया है तो इसका जो नंबरिंग है वो यहां से शुरू होगी, क्योंकि रूल क्या है? रूल है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो अगर ये ऐसा है तो फिर हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नाम फिर से हो जाएगा हेक्स 2 इन। आ रही बात समझ में जो मैं समझाना चाह रही हूं, कि दोनों में से जिस भी एंड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास होगा हम वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। आ रही बात समझ में? आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा लेते हैं हम, चलिए ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, फिल्ड है कार्बन की, 3 और 1 4 बॉन्ड, 3 और 1 4 बॉन्ड, दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी फिल्ड है, इसलिए हाइड्रोजन की यहाँ जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए हम नंबरिंग कैसे करेंगे। चलिए सपोज हम नंबर यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आया? कार्बन नंबर 3 पे आया,
आया। अब अगर हम नंबरिंग यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 तो भी डबल ट्रिपल बॉन्ड 3 कार्बन पे आया। ऐसी कंडीशन में जब दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप करेंगे, दोनों करेक्ट है। क्लियर, दोनों करेक्ट है। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, हेक्स, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 3 आइन। कैसे लिख रही हूं मैं, देखिए, हेक्स डैश 3 डैश आइन, ये है करेक्ट तरीका, सही तरीका नाम को लिखने का, हेक्स 3 आइन। यहां तक बात सबको समझ में आ गई है। चलिए अब हम बात करते हैं, सपोज कि एक ही कंपाउंड में, एक ही कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं, तब क्या करेंगे हम। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बहुत एग्जाम्पल्स ले लेकर आपको समझा रही हूं तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, ये जरूरी है कि आप मेरे साथ साथ कॉपी और पेंसिल लेकर, पेन लेकर मेरे साथ साथ आप ये पूरा करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से आपको ये उसी वक्त सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं और हम बाद में लिखेंगे, बाद में करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी भाई, ठीक है। अगर आपको ये तुरंत समझना है तो मेरे साथ साथ करते जाइए, आपको मैक्सिमम चीजें अभी इसी वक्त क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, बात के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए अब मैं ये कंपाउंड ले रही हूं, चलो भाई वैलेंस से सेटिस्फाई कर लेना हाइड्रोजन से, एक यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 2 3 4 2 3 4, ठीक है। चलो अब ये एक कंपाउंड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, हमारा पहला रूल तो वही रहेगा कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे जो पास में कार्बन है, डबल बॉन्ड है, वो है 3rd कार्बन पे, और यहां से जो है, यहां से जो आ रहा है वो आ रहा है 6 कार्बन पे, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा लिखते हैं नंबर, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस केस में डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है कितना, नंबर मिल रहा है 2, है ना, तो ये ज्यादा छोटा है ना, यहां से 3 मिल रहा है, यहां से 2 मिल रहा है, तो हमें लोएस्ट वाला चूज करना है। कौन सा, लोएस्ट। इसका मतलब ये है कि हम ये वाला नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम ये वाला फॉलो करेंगे। आ रही है बात समझ में, ये हुई पहली बात। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल टाइम्स हैं, एक से ज्यादा बार हैं, तो जिस भी साइड से डबल बॉन्ड सबसे पास है, लोएस्ट पे है, उसी को हम लेंगे, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि डबल बॉन्ड का जो इन या ट्रिपल बॉन्ड का जो आइन है, इसके पहले हम एक प्रीफिक्स जोड़ देंगे, डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा डाई इन, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा ट्राई इन। सब बात समझ में आ रही है, हम लिखकर देख लेते हैं। कितने कार्बन आइटम्स है, 8, तो कितना है आपका रूट वर्ड, ऑक्ट, ठीक। कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 2, डाई इन लिखेंगे हम, इन के आगे ये हमने सफिक्स जोड़ दिया है डाई, ठीक है। और अब हमें दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगी, यस, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो डबल बॉन्ड कहां कहां है भाई, एक तो 2nd कार्बन पे है और दूसरा 5 कार्बन पे है, 2 और 5, तो नाम लिखेंगे ऑक्ट 2, 5 डैश डाइइन, इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 2,5 डाइइन, ऑक्ट 2,5 डाइइन। आई बात समझ में, ऑक्ट 2,5 डाइइन। इसी तरह से अगर 3 डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा ट्राइइन, ठीक है।
तो ये सफिक्स सॉरी ये प्रीफिक्स लग जाएगा डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसी बात का ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया है। इसका एक और तरीका है, उसको कहते हैं सम रूल। क्या कहते हैं? सम रूल। अब वो कैसा होता है देखो, इसी कंपाउंड में देखेंगे हम। सम रूल में क्या होता है, बात वही है, कान कहीं से भी पकड़ो। इसमें आप क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट टू राइट में देखेंगे पोजीशन। डबल बॉन्ड की 3 और 6, तो हम यहां लिखेंगे 3 + 6 = 9। 3 + 6 = हम इसका सम लेते हैं पोजीशन का। 3 + 6 = 9। और राइट टू लेफ्ट में पोजीशन क्या है, 5 और 2, तो हम लिखेंगे 5 + 2, दोनों का सम लेंगे, = 7। अब इन दोनों सम में से जो लोवेस्ट नंबर है ना, जो छोटा नंबर है, उसे हम चूज कर लेंगे, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो छोटा नंबर कौन सा है, नीचे वाला। जाहिर बात है कि अगर हम लोवेस्ट वाला लेंगे तो वो उसका सम तो छोटा ही आएगा ना, कम ही आएगा ना। तो बस या तो हम ये देख लें कि सबसे पास कहां से आ रहा है, या फिर हम सम रूल निकाल लें, बात एक ही है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर हम देखेंगे तो सम ऑलरेडी कम आएगा, इसे कहते हैं सम रूल। सम रूल। ठीक है, सम रूल के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक और देखते हैं कंपाउंड। वैलेंसी फिल कर लो भाई, कम है तो फिल कर लो। अब ये कैसा कंपाउंड है भाई, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हैं। 9 कार्बन है, यानी इसके नाम में नॉन आएगा, ये तो हमें पक्का मालूम है। ठीक है, नॉन तो आएगा ही आएगा, 9 कार्बन के लिए नॉन होता है रूट वर्ड। अब डबल बॉन्ड, ये तो बहुत इजी है भाई। डबल बॉन्ड तो पहले ही कार्बन पे है, अगर हम यहां से देखें तो यहां से पहले कार्बन पे है, यहां से दूसरे कार्बन पे है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम यहां से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, और अगर हम चाहें तो पूरा सम रूल फॉलो कर सकते हैं, बात वही है ना, यहां से पकड़ो या यहां से, एक ही बात है ना। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे कम पोजीशन ये है, तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3। एक पोजीशन 1 पे है, एक पोजीशन 4 पे है, और एक पोजीशन 7 पे है। ठीक है ना, कौन सी पोजीशन लेंगे, 8 या 7, 7, 5 या 4, 5, 2 या 1, 1, छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, नाम हो जाएगा नॉन। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 4, 1 4 7, नॉन 1 4 7। अब आएगा प्रीफिक्स ट्राई, ट्राईन, नॉन 1 4 7 ट्राईन। इस कंपाउंड का नाम हो गया नॉन 1 4 7 ट्राईन। मतलब कि क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि 1 4 और 7 कार्बन पे डबल बॉन्ड्स है और 9 कार्बन है। कार्बन की जो चेन है 9 कार्बन की चेन है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये बताओ, अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब हम क्या करेंगे। एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उस केस में क्या कंडीशन रहेगी, वो भी हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। ठीक है, चलिए, वैलेंसी सब आप लोग सेटिस्फाई करिए। ठीक है, आप लोग वैलेंसी पूरा फिल कर लीजिए, हाइड्रोजन से कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ट्रिपल बॉन्ड, एक ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, ये है कंपाउंड हमारा।
ठीक है, ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एक कंपाउंड में है तो आप क्या करेंगे, जो भी डबल में ट्रिपल में से जो भी बॉन्ड है, मतलब इसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, जो भी मल्टीपल बॉन्ड है आपका, वो जो भी सबसे पास है, क्लोजेस्ट है, हम वही वाला नंबरिंग हमेशा चूज करेंगे। तो आप देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड किस पे आ रहा है, कार्बन 2 पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड 6 पे आ रहा है। अगर हम इस तरह से करेंगे, आप ऑपोजिट में करेंगे, तो फिर डबल बॉन्ड कितने पे आएगा, 4 कार्बन पे, और ये शायद आ जाएगा 7 पे, ऐसा कुछ है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि सबसे पास ये वाला है, तो हम यही वाला ऑर्डर या सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ठीक है, कितने कार्बन एटम्स है भाई, 9 है, तो आपको मिल गया नॉन एज अ रूट वर्ड। ठीक है, उसके बाद हम कैसे लिखते हैं, देखो हम लिखते हैं नॉन 6 इन कॉमा 2 आइन, ये है इसका नाम लिखने का तरीका। 6 इन यानी 6 पर डबल बॉन्ड है, 2 आइन यानी 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉन 6 इन 7 आइन। अभी तक बात समझ में आ रही है? अभी तक हम लोग कर रहे थे डिस्कस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, आप आगे भी हम वही कर रहे हैं, स्ट्रेट चेन वाले, स्ट्रेट चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स अभी तक हमने डिस्कस किए। स्ट्रेट चेन कौन से, जिसमें ब्रांचेस नहीं है। अब हम करेंगे ब्रांच्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस। ठीक है, ब्रांच चेन क्या होते हैं, ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कुछ ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी अलग अलग शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर एक कार्बन की मेन चेन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई ये कार्बन की एक मेन चेन है, ठीक है, और इसमें कहीं एक छोटा सा यहाँ पे एक ग्रुप लगा है CH3, या यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा है CH3, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ब्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ लगा हुआ है, ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ये सब लगा है सपोज, तो ये जो है ना, इसको हम ब्रांचेस कहेंगे। ये तो आपकी मेन चेन है कि नहीं, ये आपकी मेन कार्बन चेन है, और इस मेन कार्बन चेन से जुड़ी हुई जो दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ये ब्रांचेस के फॉर्म में जगह जगह निकले होते हैं, हियर एंड देयर। ठीक है, ये मेन कार्बन चेन में नहीं आते हैं, जो मेन आपकी लॉन्गेस्ट चेन है ना, मेन चेन, इसमें नहीं आते हैं, इसमें से जगह जगह से पॉप आउट होते हैं, अलग अलग जगह से निकले हुए होते हैं, इसीलिए हम उनको कह देते हैं ब्रांचेस। ठीक है, और ये ब्रांचेस, ये जो कंपाउंड है, जो ये मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ा हुआ है ब्रांच के फॉर्म में, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये अक्सर एक अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। तो यहां पर हमें बात करनी है कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज एन अल्काइल ग्रुप। अल्काइल जो वर्ड है ये बना है अल्केन से। किससे बना है, अल्केन से। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा अल्काइल। ठीक है, कैसे हम देख लेते हैं ना, मीथेन CH4 से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, अलग कर दो उसको, क्या बचा CH3, तो ये बन गया मिथाइल। क्या बना, तो मीथेन से बन गया मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से इथेन C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, किक आउट कर दो एक हाइड्रोजन को, क्या बचा C2H5, तो ये हो गया इथाइल ग्रुप। क्या हो गया, तो मीथेन से मिला मिथाइल, इथेन से मिला इथाइल, प्रोपेन से मिलेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल एंड सो ऑन। आई बात समझ में। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो,
आपको मिलेगा अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप ही ज्यादातर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन चेन में लगे रहते हैं जगह जगह। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखते हैं कि ऐसे ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर का नामकरण कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ब्रांच चेन हमको दिख रहा है ना, एक ब्रांच है, अल्काइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप। सबसे पहला रूल है कि इस कंपाउंड में हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ऐसे भी हो सकती है 1 2 3 4 5, यहां भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन वैसे हम यहां से भी जा सकते हैं, बस हम क्या नहीं कर सकते, हम एक लाइन में जाके वापस नहीं आ सकते हैं कि हम बोले 1 2 3 4 5 वापस आके 6, नहीं, हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो यहां पर एक काम करती हूँ ना, मैं यहां पर भी एक लगा देती हूँ मिथाइल। तो यहां पर हम लॉन्गेस्ट चेन को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हैं। आ रही है बात समझ में? हमें सीधे जाना है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ये कार्बन चेन हम लेते हैं सीधी वाली 1 2 3 4 5, तो ये और ये हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, हो जाएंगे। अगर हम ये ऑर्डर फॉलो करते हैं ऐसे जाने वाला 1 2 3 4 5, तो फिर ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आ रही बात समझ में? अगर हम 1 2 3 4 5 इसको हम अपनी मेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, तो ये और ये हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। आ रही बात समझ में? सिमिलरली अगर हम इस तरह से जाते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं, अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो उस केस में ये और ये बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इस कंपाउंड का हम नाम देते हैं, इसका नामकरण करते हैं। चलिए पूरा ही रब करने दो इसको। चलो कैसे लिखा था मैंने, ऐसे लिखा था हमने, है ना? ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, पहले सिंपल वाला शुरू करते हैं। अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमने ये वाली चूज कर ली 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सवाल ये है, सेकंड पॉइंट जो स्टेप है, सेकंड रूल है नंबरिंग हम कहां से करेंगे? तो नंबरिंग हम हमेशा वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे पास आए, सबसे पास मिले पड़े। पास पड़ने से क्या होगा, इसको जो कार्बन है इसके कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। वो कार्बन जिससे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये तो हम जानते हैं, जैसा हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किया था, बिल्कुल सेम वही रूल है। ठीक है, तो जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे पास होगा उससे लोवेस्ट नंबर मिलेगा कार्बन को, उसी को हम फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 and 5। So this way the name of this compound will become, क्या नाम मिल जाएगा? हम लिखेंगे 2, इसका नाम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2, यानी सबसे पहले हम मेंशन करेंगे पोजीशन किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। फिर हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, यानी 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। और फिर हम लिखेंगे इसका नाम, रूट वर्ड क्या है? 5, तो ये हो गया पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। आ रही है बात समझ में? 2 मिथाइल पेंटेन, 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और ये एक पेंटेन है। क्लियर? चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं इसी में यहां बढ़ा दे रही हूं, एक और एग्जांपल बताती हूं।
सपोज ये एक कंपाउंड है, ठीक है। क्या करना है हमें? पहला रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। अब आप देख लीजिए, अगर हम ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 तो 6 कार्बन की चेन है। और अगर हम स्ट्रेट चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें 7 कार्बन है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो स्ट्रेट चेन रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड रूल, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले, यानी जो सबसे पास जहां से पड़े। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ से 1 2 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब यह है कि नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस कंपाउंड का नाम आप लोग मुझे बताएंगे, क्या लिखेंगे हम कंपाउंड का नाम? सबसे पहले पोजीशन ऑफ ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट 3 डैश, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल, और वर्ड रूट क्या है? 7, तो हो गया हेप्ट। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हेप्टेन, तो कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल हेप्टेन। तो यानी ये एक हेप्टेन है, 7 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड्स है सारे, और तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। ये बात हमें समझ में आ रही है नाम को देखकर, ठीक है। अब सपोज इसी कंपाउंड में अगर यहां पर मैं लगा दूं C2H5, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि C2H5 क्या है? इथाइल ग्रुप है, जो हमें इथेन से मिला है ना। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बताइए? वेरी सिंपल, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेप्टेन। आ रही है बात समझ में? चलिए अब देखते हैं, जैसा कि हमने मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में पढ़ा था, अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं तब कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है। अगर दो चीजें हो सकती हैं यहां पर, या तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार लगा होगा, या फिर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मिथाइल ग्रुप ही 2 बार 3 बार 4 बार लगा हो चेन में। दूसरा हो सकता है कि एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल है, एक प्रोपाइल है ना। तो इस केस में हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नाम कैसे देंगे, या नामकरण कैसे करेंगे, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे एक ऐसे कंपाउंड का जहां पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ है। चलिए ये मैंने एक कंपाउंड आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 बार मिथाइल ग्रुप रिपीट हुआ है। क्या समझे आप? 2 बार मिथाइल ग्रुप रिपीट हुआ है। सबसे पहला रूल क्या है हमारा कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज हम 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट चेन को मानते हैं तो 7 कार्बन एटम्स हैं। अगर हम ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो भी 7 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि इस केस में ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ही, है ना। तो भाई अगर दोनों में हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है 7 कार्बन की, तो ये हमारी चॉइस, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये वाली स्ट्रेट चेन को मेन चेन मान रही हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जहां से सबसे पास है वहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, ताकि जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है अल्काइल ग्रुप, उसको सबसे छोटा नंबर मिले, ठीक है। तो अब आपको यहां दिख रहा है 1 2 3, थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, यहां से अगर हम आते हैं तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल है। तो सिंपल सी बात यह है कि हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां पर हम सम रूल भी लगा सकते हैं, मैंने बताया है आपको। सम रूल में हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आप सम रूल फॉलो करें, या आप सम रूल फॉलो करने की बजाय ये देख लें कि कौन सा वाले एंड से पास आ रहा है, सबसे पास है, बस वही वाला सम रूल में भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? नंबरिंग करूंगी यहां से 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे है? 2 पे है
और 5 पे है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा, है ना। वैलेंसी आप लोग देख लेना, कहीं कहीं अगर छूट जाती है मेरे से जल्दी में तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। हमें मालूम है कि हम सब्स्टिट्यूएंट के आगे क्या लगाते हैं, उसकी पोजीशन वो कहाँ पर है। अब जब एक ही ग्रुप एक से ज्यादा बार है तो हम पहले की ही तरह उसके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा जो प्रीफिक्स है वो हम यूज करेंगे। कैसे, जैसा हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किया था, याद करिए, टाई इन ट्राई इन किया था, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे डाई ट्राई। तो नाम अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पोजीशन लिखेंगे 2, सारी पोजीशन मेंशन करना कंपलसरी है। तो 2,5 डैश डाई मिथाइल, आई बात समझ में। डाई मिथाइल कितने कार्बन है, 7, डाई मिथाइल हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं एन। तो ये बन गया कंपाउंड का नाम 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। इसका मतलब ये है कि ये एक हेप्टेन है, इसमें 7 कार्बन हैं, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और सेकंड और फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, बात समझ में आ रही है। अब सपोज कि एक कंपाउंड है, यही बताती हूं मैं, सपोज कि हमारे पास ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में क्या होगा बताइए, इस कंपाउंड में हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही होगा, क्या होगा, जहां से मिथाइल ग्रुप सबसे पास है हम उसी को चूज करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमें यहां से नंबरिंग करनी चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार हम दोनों चीजों को वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले तो हम ऐसे इसका नाम लिख लेते हैं डायरेक्ट। कैसे नाम लिखेंगे बताओ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, तो आपको 2,2 डाई मिथाइल लिखना पड़ेगा। सिर्फ 2 लिखने से बात नहीं बनेगी, क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार लिखना पड़ेगा 2,2, अगर वहां पे 2 ग्रुप्स हैं। कैसे, नाम यहाँ पे हो जाएगा 2,2,5, क्योंकि तीनों में एक ही ग्रुप है। 2,2,5 डैश ट्राई मिथाइल हेप्टेन। है ये इजी, आ रही है बात समझ में, है ना। क्या किया मैंने, 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। हमने तीनों पोजीशंस बताई हैं मिथाइल की। 2,2 का मतलब है कि 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। 2,2,5, सिर्फ 2 लिखने से बात नहीं बनेगी, हमें 2 बार लिखना पड़ेगा 2,2,5, क्योंकि 3 ग्रुप है ट्राई मिथाइल हेप्टेन। एक तो हमें ये नाम मिल गया, मिला कि नहीं। अब हम लगाते हैं सम रूल, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। सम रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2, 2 और 5, तीनों पोजीशन लिखना है हमें, है ना। इसका टोटल करो आप, हो जाएगा 9 हुआ। अब अगर हम इसकी नंबरिंग उल्टी करते हैं, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अब नंबरिंग कैसे हो जाएगी बताइए। अब ये कार्बन यहां पे आ रहा है 3 पोजीशन पे और यहां पे आ रहा है 6 पोजीशन पे, दिख रहा है आप लोगों को। तो 3, 6, 6 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो ये 6, 6, 12 और 3 हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, रूल क्या है, जो छोटा वाला नंबर है उसको हम फॉलो करते हैं। तो छोटा नंबर कब आया, ऊपर वाले उसमें, तो नीचे वाले को कैंसिल कर दो। आ रही बात समझ में, नीचे वाले को कैंसिल कर दो। तो नाम क्या मिल जाएगा हमें, वही जो हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो ये वेरीफाई हो गया सम रूल, है ना, ठीक है। तो बेसिकली हमें कौन से एंड से सबसे पास पड़ रहा है वो चूज करना है, तो सम रूल भी यहां पर फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग
अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो फिर नंबरिंग या उसका नामकरण कैसे होगा? चलिए देखते हैं। सपोज यहां है मिथाइल ग्रुप और यहां है इथाइल ग्रुप, C2H5 लिखें या फिर CH2CH3 लिखें, एक ही बात है ना। ये हाइड्रोजन आप सेटिस्फाई करो, लिख लो, मैं नहीं लिख रही हूं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, अब तक तो आपको मालूम ही है। अब इस केस में हम क्या करेंगे बताइए, क्या हम इसे देखेंगे या हम इसे देखेंगे या हम क्या करेंगे? सबसे पहला रूल तो हम जानते ही हैं, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपको दिख ही रही है, 1 2 3 4 5 6 7 तो जाएंगे नहीं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो 9 कार्बन की चेन हमने चूज करी। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो वहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या करना है हमें, हम चूज तो वो वाला एंड करेंगे जहां से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे पास है, लेकिन जब हम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि इथाइल, ई पहले आता है, एम बाद में आता है मिथाइल का, तो हम पहले इथाइल को लिखेंगे फिर मिथाइल को, और अगर प्रोपाइल ग्रुप है तो उसके बाद प्रोपाइल ग्रुप को। बात समझ में आ रही है ना? तो चलिए अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पास है ये मिथाइल ग्रुप है तीसरे कार्बन पे, और यहां से इथाइल है चौथे कार्बन पे, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे इथाइल को 6 डैश इथाइल कॉमा 3 डैश मिथाइल, वर्ड रूट है आपका 9 यानी नॉन, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, नॉनेन। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, कंपाउंड का नाम हो गया है 6 इथाइल 5 मिथाइल नॉनेन। इसका मतलब ये कि एक नॉनेन है, यहाँ पे 9 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, और 6 कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा है और 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? है ना, ये बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर एक ही अल्काइल ग्रुप बार बार रिपीट है तो डाई और ट्राई को हम लगाएंगे, और अगर ये अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, सेम ग्रुप नहीं है, अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए कहते मुझे एकदम से क्या आया था, कुछ याद आया। अब एक और कंपाउंड लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कंडीशन बन रही है। अब इस कंपाउंड में और बाकी कंपाउंड में क्या डिफरेंस है भाई, जो हमने पहले पढ़ा था? चलिए यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल चुकी है 3 3 6 और 7 कार्बन की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने चूज कर ली है। अब सवाल ये है, यहाँ पर दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं, लेकिन 1 2 1 2 दोनों ही दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं बताइए, अगर ये सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है ना,
वो सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। आ रही बात समझ में? अगर मैं वहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो इथाइल ग्रुप आ रहा है 6 कार्बन पे, ठीक है। अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो यहाँ पोजीशन मिल रही है 7। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो इथाइल को नंबर मिल रहा है 2, पहले मिल रहा था 7, तो छोटा कौन सा है? ये वाला। तो जब दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पर हों, दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम पर हों, तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में जो पहले आता है उसको सबसे छोटा नंबर मिले। आ रही है बात समझ में? तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इथाइल और मीथाइल क्योंकि इथाइल ETHYL और ये है मिथाइल, अल्फाबेटिकल लिस्ट में ई पहले आता है, तो ये जो ई है ये जहां से पास आएगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। अब इस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 इथाइल 2 इथाइल कॉमा 6 मिथाइल। कितने कार्बन है? 7। हेप्ट सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, हेप्टेन। तो ये है आपके कंपाउंड का नाम 2 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन। आगे बात समझ में? दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों तरफ से उनका नंबर सेम आ रहा है, सेम पोजीशन आ रही है कार्बन 2, तो हम यहां से शुरू करेंगे क्योंकि यहां से इथाइल जो है वो पास पड़ रहा है, इथाइल का ई पहले आता है और एम बाद में आता है। ये हल्का सा कंफ्यूजिंग रूल है पर आपको याद हो जाएगा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको नॉमेनक्लेचर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बस एक ही चीज रखनी है हमें याद कि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तब हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक नई कंडीशन देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। मान लीजिए कि जो अल्काइल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, अगर वो भी ब्रांच्ड हो तो क्या करेंगे? ब्रांच हो यानी वो अपने आप में ही ब्रांच्ड हो, अपने आप उसके पास भी ब्रांचेस हो, तब क्या होगा? ये कंडीशन हमें देखना पड़ेगी। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। दस कार्बन ले लो, 3 3 6 8 9 10। अब ये जो कंपाउंड है इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5, फोर्थ पोजीशन पे है CH3 होल ट्वाइस और फिफ्थ पोजीशन पे है CH2 CH3 आप लोग बोलेंगे बाप रे भगवान ये क्या है मैम? डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये अपने आप में ब्रांच्ड है, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूएंट है ये भी ब्रांच्ड है। कैसे? मैं इसको फिल नहीं कर रही हूं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस, मतलब दो है CH3, एक CH3 यहां है, एक CH3 यहां है, और ये इस कार्बन से एक मेन चेन से जुड़ा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? ऐसे केस में रूल ये है, क्या रूल है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना ब्रांच्ड वाला, हम इसकी भी नेमिंग अलग से करते हैं और फिर उसको भी मेंशन करते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये प्रोपेन है मतलब प्रोपाइल ग्रुप है बेसिकली, है ना, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक हाइड्रोजन कम है, तो ये प्रोपाइल ग्रुप है। और ये प्रोपाइल ग्रुप कौन सा वाला है? सेंटर से कार्बन जुड़ा हुआ है,
ये नॉर्मल वाला प्रोपाइल नहीं है, ये आइसोप्रोपाइल है। कौन सा है? आइसोप्रोपाइल। जब प्रोपाइल ग्रुप या प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से वो अटैच रहता है तो उसको हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल है तो इसकी हम नेमिंग अलग से करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि कार्बन यहां से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन, तो हम इस कार्बन को नंबर कर देंगे 1 और इसको देंगे 2। ऐसा करने पे क्या होगा, जो ये है ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? नाम लिखना हमको आता है। नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, ये 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल लिखेंगे या इथेन? इथाइल लिखेंगे, क्योंकि यहां पर तो ये अल्काइल ग्रुप है ना, अल्केन थोड़ी है। तो 1 मिथाइल इथाइल, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब हम इसका भी नाम अलग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये क्या है, ये देखो 1 2 3 4, ये ब्यूटेन है, ब्यूटाइल है, क्योंकि यहां से जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये ब्यूटाइल है। कौन सा ब्यूटाइल है? इसका नाम जो है ना, कॉमन नाम है सेक ब्यूटाइल। क्या नाम है? सेक ब्यूटाइल। और इसका कॉमन नाम क्या था? आइसोप्रोपाइल। ये कॉमन नाम है इनके। ये है सेक ब्यूटाइल। इस हिसाब से इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से ये पास है, ये वाला पास है, तो नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां से नंबरिंग होगी। तो इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। 4 डैश आइसोप्रोपाइल, कॉमा 5 पोजीशन पे क्या है? सेक ब्यूटाइल। 5 सेक ब्यूटाइल, 10 कार्बन है तो, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो 10 कार्बन है तो डेकेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेकेन। तो मैंने क्यों लिख दिया आइसोप्रोपाइल और सेक ब्यूटाइल? ये तो कॉमन नाम है, आईयूपीएसी नाम तो नहीं है। लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की ये परमिशन है, ये हमें परमिट करता है कि हम कॉमन नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका आईयूपीएसी नाम भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा है कि आप आईयूपीएसी नेम लिखें, आईयूपीएसी नेम लिखें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, सेक ब्यूटाइल का। ये तो हमने निकाली नहीं ना, यहीं पर बताती हूं मैं। क्योंकि कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन को हमें नंबर 1 लेना पड़ेगा, 1 2 3। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3, प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, अल्केन नहीं है। ठीक है, अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इसका एक्चुअल नाम हो जाएगा, पोजीशन लिखो 4, ब्रैकेट में लिखते हैं इसका नाम, ये रूल है। क्या रूल है? ब्रैकेट में लिखेंगे हम 4 के बाद 1 मिथाइल इथाइल, फिर लिखेंगे हम इसकी पोजीशन है 5, और ब्रैकेट में लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नाम 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और बाहर आ जाएगा डेकेन, बाहर आ जाएगा डेकेन। इसका नाम हम एक ही लाइन में लिखते हैं, यहाँ पे बस जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा है। तो इस कंपाउंड का फाइनल नाम हो गया 4 1 मिथाइल इथाइल 5 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। अब देखा है ये कितना इजी, शुरू में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, डरावना लग रहा था कि इसका नाम हम कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। पर आपने देखा कि कैसे हमने रूल्स फॉलो करे और ये कितना इजीली हो गया, कितना इजीली बन गया। इसी तरह से जब भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ब्रांच्ड है तो उसका अलग से आईयूपीएसी नामकरण अलग से करते हैं और उसको ब्रैकेट में मेंशन करते हैं अलोंग विद द पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
फिर से इस टाइम हम ले रहे हैं 9 कार्बन एटम्स। अब इसे देख के डरना नहीं है, डोंट गेट स्कैर्ड, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। नहीं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हम इसे इसका नामकरण कर लेंगे। ठीक है, पहले की तरह हम इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण अलग से करेंगे और फिर उसको पोजीशन के साथ मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये पूरा मॉलिक्यूल हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिस कार्बन से ये अटैच्ड है उस कार्बन को अगर हम नंबर 1 ले लेते हैं तो क्या होगा देखते हैं। वैसे हम किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ले सकते हैं, है ना। ये पूरा मॉलिक्यूल का चलो हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं। जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको कार्बन 1 2 3 भी ले सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टली 1 2 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी 3 कार्बन की चेन हम लेंगे, बाकी जो 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। चलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया है इसको 1 2 3। तो इस तरह से नाम देने पर क्या हो जाएगा, बाकी दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नाम इसका लिख सकते हैं हम 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है ना, प्रोपाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्या हम प्रोपेन लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है ना, अटैच्ड है, ये एक कार्बन कम है तो ये प्रोपाइल है, प्रोपेन नहीं है। अगर ये अटैच नहीं होता और अपने आप में एक अलग से मॉलिक्यूल होता तो ये प्रोपेन होता। ठीक है, ठीक है, अब हम पूरी मेन कार्बन चेन को नंबरिंग कर देंगे। पहले से नंबरिंग लिखी हुई है ना। तो ये कौन से कार्बन पे, 4th कार्बन पे आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 नियोपेंटाइल। मैंने कहा था कॉमन नाम भी अलाउड है, कॉमन नाम है इसका नियोपेंटाइल। ठीक है, नियोपेंटाइल। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 नियोपेंटाइल। कितने कार्बन से? 9, तो ये हो जाएगा नोनेन। सिंगल बॉन्ड से सारे। मैंने बताया था IUPAC में कॉमन नाम लिखना भी अलाउड है। ठीक है, अब इसी की जगह पे हम IUPAC नाम लिख देंगे। फिर से हम लिखेंगे 4, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, तो वो हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, ब्रैकेट क्लोज्ड, उसके बाद नोनेन। ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज्ड नोनेन। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का जो IUPAC नेम है वो मैंने बताया आपको कि ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल आपका हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप है, दो है ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे या सब्स्टिट्यूएंट को? तो यहाँ पर हमें हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, याद रखिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं चेन को 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये दोनों बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ठीक है, अगर आप मेन चेन पूरी स्ट्रेट वाली देते हैं तो ऊपर और नीचे वाले जो ग्रुप्स हैं मिथाइल के वो हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, पॉइंट ये है कि जो आप मेन कार्बन चेन चूज करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है, दैट इज अ रूल। ठीक है, द डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट विद इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना, ऑलवेज रिमेंबर। Now this double bond should be present in the longest carbon chain and while numbering it should get the lowest number. नंबरिंग में कार्बन एटम जिसके पास डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसकी नंबरिंग करेंगे।
तो याद रखिए जब भी डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो प्रायोरिटी मिलती है डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपाउंड जो है एक अल्कीन हो जाएगा। नंबरिंग करी हमने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। 5 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 5 डाई मिथाइल। 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा 5 5 डाई मिथाइल। ये तो हमें मालूम ही है कि अगर 5th कार्बन पे 2 मिथाइल है तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा 5 5 5 5 डाई मिथाइल हेक्स। और डबल बॉन्ड पहले कार्बन है तो 1 इन, या हम 1 को ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं और उसका नाम हम हेक्सीन भी लिख सकते हैं, है ना। ये तो अंडरस्टूड है, आपको पता ही है। हेक्सीन का मतलब ही है कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। आ रही बात समझ में? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट कार्बन पे अगर है डबल बॉन्ड तो उसको ओमिट कर सकते हैं, पोजीशन लिखना मैंडेटरी नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन किसी और पोजीशन पे है तो नंबर मेंशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। अब तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका है ऑलरेडी। तो स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सपोज ये एक कंपाउंड है भाई, ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसको देखिए घबराना नहीं है, हम जानते हैं सभी जो पॉइंट्स है वो कार्बन है, जितने भी वर्टाइसेस हैं वो कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स हैं, है ना। वर्टाइसेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग ऐसे करेंगे कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो है वो नंबर ब्रोमीन को मिले। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये थर्ड कार्बन पे आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो भी थर्ड कार्बन पे आ रहा है ना। तो हम लेफ्ट से राइट से ले लेते हैं। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो हेक्स 1 इन, सॉरी 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन, है ना। 3 है तो मेंशन करना कंपलसरी है, इसको हम ओमिट नहीं कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका प्रैक्टिस का। एक और देखते हैं, एक और देख लेते हैं। ये भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है? नो नीड टू गेट स्केर्ड। यहाँ पर हमने अगर मेन कार्बन चेन ले ली, सपोज ये वाली 1 2 3 4, तो ये जो ऊपर वाला है ध्यान रखिए मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये जो एक उन्होंने डंडा ऐसा लगा दिया है और वहां कुछ भी नहीं है तो वो मिथाइल ग्रुप है, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप ऊपर जाके उस वाले को गिनते हैं तो ये साइड वाला जो है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये ऊपर वाला मिथाइल है अभी, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ नंबरिंग 1 2 3 4, क्योंकि वहां से आएंगे तो इसको नंबर 3 मिलेगा। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड से देखो, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 पोजीशन में मिथाइल है और ये एक ब्यूटेन है। 4 कार्बन आइटम्स हैं, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ब्यूटेन, ठीक है। That's all in the first part. In the first part, I have explained you only the aliphatic organic compounds without functional group, straight chain and branched both. So practice the examples of these, and in the next class we will discuss organic compounds
aliphatic organic compounds with functional groups. Until then, you practice these. So, see you in the next class. Until then, goodbye. See you.